जैसे मान लो मैं आपको कुछ आदतें बताता हूँ, आदतें क्या पॉइंट्स है ना, जैसे अब आप मुझे पूछो हम क्या करें जी, हम तो लड़कियों के साथ घूमने गए हैं टूर पर, कॉलेज टूर है, तो वहां पे भैया किसी के साथ कोई शर्त रख लो, है ना। अगर आपकी बस उतरी, आप घूम रहे हो, किसी लड़की को बोलो उस पत्थर तक जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, मैं कैसे लड़कियों से दोस्ती करता था कॉलेज में। बड़ा मजा आएगा आपको, देखो शुरू कैसे। सबसे पहले रक्षाबंधन वाले दिन मैंने लड़कियों से कहा, अपने क्लास की सभी लड़कियों से कहा, है ना, सब लड़कियां बैठी थी, मैं टीचर के डेस्क के पास गया, टीचर नहीं थे। मैंने उन लड़कियों से कहा कि जो लड़की मुझे राखी बांधेगी मैं उसे 50 रुपए दूंगा। कॉलेज की लड़कियों को क्या चाहिए होता है भाई। आपको पता है मुझे कितनी लड़कियों ने राखी बांधी? 7 लड़कियों ने मुझे राखी बांधी। 350 रुपए लगे मेरे। अब आप सोचोगे ये क्या बात है, हम कॉलेज बहन बनाने थोड़ी जाते हैं। अरे रुको, सब लड़कियां आपको राखी नहीं बांधेगी, जो बांध देंगी उनको निकाल देना लिस्ट से। आपको एक क्लियर तो हो गया ना कि कौन इतनी मरी जा रही है मुझे भाई बनाने के लिए या 50 रुपए के लिए। फिल्टर करना सीखो चीजों को। फिर वैलेंटाइन डे आया। टन मैंने लड़कियों को कहा जो लड़की मुझे प्रपोज करेगी, जो लड़की मुझे आई लव यू बोलेगी, मैं उसको 50 रुपए दूंगा। उनको पता है ये वो आदमी है जो 50 रुपए देता है, इसने राखी। वैलेंटाइन डे पर मैंने लड़कियों को कहा जो मुझे आई लव यू बोलेगी मैं उसे 50 रुपए दूंगा। मुझे 5 लड़कियों ने आई लव यू बोला, है ना। वो कौन सी सच में पट रही हो, तो मुझसे भी ज्यादा शानी होती है भाई। ये मत सोचना कि लड़कियां से ज्यादा मैं चालाक हूं, वो मेरे से ज्यादा चालाक होती हैं हमेशा, हर बार। और जब भी वो बेवकूफ बनती हैं, क्योंकि वो बेवकूफ बनना चाहती हैं, क्योंकि मेरा मसाला अच्छा है, क्योंकि मेरी कल्पना कल्पना अच्छी है, मैं संयोग अच्छा बना रहा हूं। फिर हो गया वैलेंटाइन पर 5 हो गई। फिर उसके बाद आया भाई साहब, गेस करो क्या आया? करवा चौथ पर मैंने कहा जो लड़की मेरे पांव छुएगी और मुझसे आशीर्वाद लेगी मैं उसे 50 रुपए दूंगा। कितनी लड़कियों ने मेरे पांव छुए होंगे बताओ? 5। ये बेसिकली वही 5 थी जो यहीं से आ रही है। मतलब ये कुछ तो ऐसी होती है ना, आधी तो भागी, कुछ ऐसी होती है वो समझ जाती है इसको लूटना ही लूटना है। मेरे कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगे, उल्टा टीचर मुझे नोटिस करने लगे। वो मुझे बुला के गालियां देते थे कि तुम लड़कियों को पैसे बांट बांट कर क्या करवाता रहता है। बाकी लड़कियां शिकायत लगा देती है ना, देखो खुद तो ना वो राखी बांधती हैं ना आई लव यू बोलती हैं, पर चुगली लगा देती हैं। वहां ये चल रहा है जी, देखो हम लड़कियों के साथ क्या कर रहा है वो। फिर आपको 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 है ना, ऐसे कुछ बनाना आना चाहिए कुछ चीजों को। जो भी हो रहा है देखो, ये परिस्थिति है, ये कल्पना है। वैलेंटाइन एक परिस्थिति है, हमने नहीं बनाई। करवा चौथ एक परिस्थिति है, हमें उस परिस्थिति में कुछ ना कुछ करना है, कुछ भी करना है, खाली नहीं जाने देना है। मोस्ट पिक्ड अप रेटिंग इन द वर्ल्ड जानते हो क्या है? टीचर्स, स्कूल टीचर्स सबसे जल्दी, सबसे ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल टीचर्स चालू होती है, मेरे कहने का मतलब है स्कूल टीचर सबसे ज्यादा पटाई जाती हैं दुनिया में। पिकअप रेट है, वो रेट मैंने नहीं बनाया। सोचो सोचो, अपना दिमाग चलाओ। मेरे इस देखो, मैं आपको सिस्टम समझा सकता हूं, मैं आपको बहुत सारे जवाब भी दे सकता हूं, मेरे पास बहुत सारी और भी बहुत सारे लाइनें हैं, बहुत सारा कुछ है मेरे पास, लेकिन कितनी तो बोल दी है मैंने, और मैं बताता जाऊंगा, उनका कोई अंत नहीं है। आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। मेरी बताई हुई लाइंस, मेरी बताई हुई ट्रिक्स आपको हर कहीं आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और होता क्या है, कई बार ट्रिक बताने से ना बंदे का दिमाग उसी ट्रिक में अटका रहता है। एक बार आपके आपके टीचर ने आपको घोड़ा बनाना सिखा दिया, आप सारी जिंदगी अपने टीचर वाला घोड़ा ही बनाते रहेंगे। अगर आपको टीचर ने फूल बनाना सिखा दिया, घर बनाया, नदी, पहाड़, पीछे सूरज, है ना, बच्चे ऐसी ड्राइंग बनाते हैं ना,
क्योंकि वो टीचर एक बार बता देता है। मैं यहां जो चीज करना चाहता हूं, मैं आपको कोई घोड़ा नहीं देना चाहता, मैं आपको कोई फूल नहीं देना चाहता, मैं आपको कोई सीनरी नहीं देना चाहता कि आप उसे बनाते रहें सारी जिंदगी। एक बार मैं ना एक बस स्टैंड पर खड़ा था, ठीक है, मैं एक बस स्टैंड पर अपनी बस का वेट कर रहा था। वहां पर ना एक लड़की बैठी हुई थी, सुबह 6 बजे का टाइम था, 7 बजे का टाइम था शायद, ऐसे सर्दियां थी, काफी धुंध थी। मैं उस लड़की के पास गया, मैंने उससे बात करने की अभी कोशिश ही करने वाला था। मैंने देखा उसके चेहरे पर काफी बैड एक्सप्रेशंस थे, काफी बुरे, जैसे बहुत परेशान हो। तो जल्दी जल्दी है ना, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैंने जल्दी जल्दी अंदाजा लगाया। या तो घरेलू झगड़ा हुआ है, इसके माँ बाप लड़े होंगे, या कहीं से ये आ रही है परेशान होकर, या इसका इसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये एग्जाम देने जा रही है, या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रही है जिसकी वजह से ये टेंशन में है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसको वॉशरूम जाना है ना। सर्दियां हैं तो अक्सर लोगों को बाथरूम आ जाता है, तो आपको अंदाजे लगाना आना चाहिए। तो मैं उस लड़की के पास गया, मैंने उससे कहा क्या हुआ, बहुत परेशान हो, सब ठीक तो है ना। वो अपने हाथ मल रही थी, ऐसे ऐसे अपना पर्स से रुमाल निकाल के फिर हाथ पोंछती थी, फिर रुमाल डाल देती थी, मतलब हाथ पोंछने की कोई बात नहीं है बैठे बैठे। और उसने मेरी बात की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे दूसरी चीज पूछी कि आपका कोई एग्जाम है क्या, उसने फिर जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा अगर आपको बाथरूम जाना है तो वहां पर है लड़कियों के लिए बाथरूम। तो बोली अच्छा कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर। मैंने कहा वो जहां पर वो फीमेल गार्ड खड़ी हुई है, जो लड़कियों के लिए ही खड़ी हुई है, बिल्कुल उसके लेफ्ट हैंड साइड ही है, आप जाओ। तो वो बोली हाँ, उसने अपना पर्स रखा, बोली मुझे ना हाथ धोने थे, मेरे हाथ बहुत गंदे हुए पड़े, यहाँ पर सीट ही गंदी है, पता नहीं मैं बैठने लगी थी यहाँ सीट गंदी थी, मेरे हाथ लग गए, मैं तब से सोच रही हूँ हाथ कहाँ धो गया, मैं चली गई। जब वो वापिस आई तो उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था, एकदम खुश। अब कोई लड़की हाथ धो के इतना खुश थोड़ी होती। लड़कियों का फेवरेट 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 टॉपिक संयोग, कहीं भी देख लो डेस्टिनी, मिलना तो था ही। कितनी रोमांटिक मूवीज देख लो लड़कियों की पसंद की, क्या होता है उसमें, एक मिनट कोई भी सीरीज देख लो, रोमांटिक सीरीज, उसमें क्या होता है, पोस्टर के ऊपर लड़का और लड़की की फोटो बनी होती है ना, पोस्टर के ऊपर यही होता है ना, ये लड़की बनी हुई है, लड़का बना हुआ है, और ऐसे नदी है और कुछ भी है, ये दोनों हीरो हीरोइन है, हमें पता है। लेकिन ये लोग फिल्म में क्या करते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं, एक दूसरे को देखते भी नहीं। और थिएटर में पास बैठी लड़की कह रही थी अरे देख तो लो, अरे देख तो लो, अरे वो तो रही, अरे वो था ना, और मेरे ऐसा पास बैठा सोच रहा था इसको इतना मजा क्यों आ रहा है, इतनी बोर फिल्म का। आई डोंट नो लड़कों को, मुझे भी बोर लगती है, लड़कों को रोमांटिक चीजें बोर लगती हैं, कोई बात नहीं, शायद ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया, लेकिन खैर बोर लगती हैं, क्योंकि रोमांटिक होना हमें कोई सिखाए ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये लड़कों की ईगो होती है। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें रोमांस और प्यार के ऊपर शिक्षा दे, वो नहीं चाहते कोई उन्हें सिखाए कि कैसे लड़की को पकड़ते हैं। वो आधी लाइन सुनकर ही बोलते हैं भाई चल चल बाप को मत सिखा, हमें सब कुछ पता है। बार बार बिछड़ने और बार बार मिलने से मत डरो, वो भी एक पॉइंट है। अगर कोई लड़की आपको आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर देते हैं, और लड़कियों को वो भी पसंद होता है, क्योंकि वो किसी इंसान किसी और पे बड़ा भरोसा करती हैं, अगर कोई कह रहा है तो वो सेटिंग कर लेती हैं। आप इस चीज को कभी कम मत समझना कि किसी लड़की ने दो लोगों की है ना सेटिंग करा दी, या कोई दोस्त ने सेटिंग करा दी, वो हो जाती है, सच में हो जाती है, और वो बड़ी अच्छी होती है और बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि लोग किसी अनजान की से दोस्ती या प्यार करने की बजाय उससे दोस्ती और प्यार करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, जो उनका फ्रेंड है, और वो उनको विश्वास है कि यार ये मेरी फ्रेंड है, ये मुझे धोखा नहीं देगी, मुझे नहीं फंसाएगी, अगर ये कह रही है कि वो लड़का अच्छा है तो अच्छा है, मैं कर लेती हूँ, और देखेंगे बाद में, छोड़ना हो छोड़ देंगे, है कि नहीं। कल्पनाएं ही हम इंसानों को इंसान बनाती हैं, स्टोरीज ही, बिना स्टोरी के हम नहीं जी सकते, ये इंसान की जिंदगी है भाई। इंसान नहीं जी सकता बिना इमेजिनेशन के।
ये इमेजिनेशन ही तो है कि एक स्वर्ग था, ईश्वर ने कहा फल नहीं खाना, इसने फल खा लिया और ये हो गया, है ना, कि भगवान शिव ने गणेश की गर्दन काट दी, फिर एक त्रिशूल गया वो लेकर आया। हम कल्पनाओं के बिना जी सकते, क्योंकि हमें अपने अस्तित्व को भी तो जवाब देना है कि हम कौन है, कहां से आए हैं, हम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, क्यों पैदा होते हैं, क्यों मरते हैं। कि ये भी तो एक कहानी है कि, है ना, एप्स थे, फॉलिंग एंजल आए, उन्होंने एप के साथ सेक्स किया और ह्यूमन पैदा हुए। कुछ लोग कहते हैं एलियंस ने आके एप्स के साथ सेक्स किया, बंदरों के साथ, और इंसान पैदा हुए। कुछ भी बोलते हो, हर कहानी अलग, हर धर्म की कहानी अलग। इतनी कहानियां चल रही, इसमें मैं तुम्हें ये थोड़ी कहूंगा कि सच्ची घटना का इंतजार करो कि संयोग हो। यहाँ हर चीज संयोग होती है। हम लोग भी तो संयोग से मिले, तुम याद करो, तुम्हें ऐसे संयोग से ही मेरे तक आ गए हो, पहली बार सुना कहीं। कोई घटना पहले से निश्चित थोड़ी ना होती है, सब कुछ संयोगी तो होता है, लेकिन उसमें कल्पना मिला दी जाए, रोमांस मिला दिया जाए, तुम्हें 100% लड़की मिलेगी। फिर जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहां पर, याद रखना, ये जो चीजें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ये इतनी इफेक्टिव हैं, इतनी इफेक्टिव हैं, क्योंकि तुमने कभी ये इस्तेमाल नहीं की है, कभी लड़की से जाके बात नहीं की है, लड़की पटी नहीं है, इसीलिए क्या हो सकता है कि तुम लोग ट्राई करने के लिए किसी लड़की पर जाओगे कि मैं ये वाली लाइन ट्राई करके देखता हूं, और वो मान जाएगी। अब तुम भागोगे नहीं भाई, भागना नहीं है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत हॉट लड़की जो तुमको बिल्कुल ही बहुत पसंद है, उसी पे ट्राई करो। सबसे हॉट, सबसे खूबसूरत, सबसे पसंदीदा लड़की, नहीं तो बैठो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि तुम किसी साधारण सी लड़की को जाके जबरदस्त लाइन मार देते हो, हैं, वहां जाके तुम कहते हो कि वाओ यू आर लुकिंग लाइक ए फ्लावर इन अ फ्रेश वाटर। तुम उसे कह रहे हो कि तुम एक फ्रेश फ्लावर जैसी हो जो फ्रेश पानी में है, मतलब वो कहेगी वाओ थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ये वो ऐसे, अच्छा अच्छा, अच्छा, वो कहेगी अच्छा अपना नंबर दो, शाम को बात करिए, और तुम सोच रहे है ये थोड़ी चाहिए मुझे, ये तो मैंने वैसे तीर चला के देखा था। नहीं, ये बहुत बुरी बात है। पहले तुम किसी को उम्मीदें देते हो, किसी को कहते हो कि आओ प्यार करें, और बाद में फिर तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि भाई फंस जाएंगी। ये तुम्हें अभी पता नहीं, जिनसे नहीं फंसी है उनको बता रहा हूं। तुम्हें अभी ये कम, क्योंकि तुमने यूज नहीं किया ना, जिसने तीर नहीं चलाया वो एक बार चला कर तो देखता है कहां को जाता है। लेकिन ये वो तीर है, निशाने पर ही लगेंगे। ऐसे ही जाकर कोई भी रोमांटिक सी लाइन नहीं मार देनी है, और हर किसी को नहीं मार देनी। पसंद करो फिर जाओ, मानेगी कम से कम, हाँ करेगी तो तुम्हें फायदा तो हो। जैसे मान लो मैं आपको कुछ आदतें बताता हूँ, आदतें क्या पॉइंट्स है ना, जैसे अब आप मुझे पूछो हम क्या करें जी, हम तो लड़कियों के साथ घूमने गए हैं टूर पर, कॉलेज टूर है, तो वहां पे भैया किसी के साथ कोई शर्त रख लो,